आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केशव। हमने जो अपराध किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। हमें क्षमा मत करना पांचाली, क्योंकि कहीं हमें एक क्षमा भुला ना दे कि हमें तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना है। हमें हमारे अपराध का दंड नियति ने दे दिया पांचाली। हमने हमारी गृह लक्ष्मी का अपमान सहा और नियति ने हमें राज लक्ष्मी से वंचित करके वनवास दिलवा दिया। बारह वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे, कोई अंतर नहीं। अपना सम्मान भंग हो जाने के पश्चात मेरे लिए ये राज्य, ये महल, ये सुविधाएं कोई मोल नहीं रखती। अच्छा ही है, कम से कम ये वनवास और अज्ञातवास आप सभी को अपना लक्ष्य स्मरण करवाता रहेगा। मित्र, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो मित्र? इस सुरक्षा चौकी की जांच कर रहा हूं युवराज। वर्षों से हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का किसी ने साहस नहीं किया, परंतु अब आभास हो रहा है कि आक्रमण शीघ्र ही होने वाला है। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो मित्र। 13 वर्ष बहुत लंबा समय होता है और उन पांडवों का तो वनवास कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु फिर भी तुम्हें यह करना ही था तो किसी सेवक को बुला लेते, उससे करवा लेते। एक सेवक ही यह कार्य कर रहा है युवराज। ऐसा मत कहो मित्र, यह आनंद का समय है। इंद्रप्रस्थ जीत लिया है मैंने। मेरे साथ इंद्रप्रस्थ चलकर मेरे आनंद में भागीदार बनो। जो पाप में भागीदार बन जाए वो केवल यंत्रणा में भागीदार बन सकता है, आनंद में नहीं युवराज। तुम मुझे बार बार युवराज क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो, मित्र कहो मुझे। भरी सभा में अपने मित्र, उसकी मित्रता को लज्जित किया आपने। आपकी मित्रता उसी समय समाप्त हो गई जब आपने अपने मित्र के शस्त्र अपनी सेवा में ले लिए। आपके मित्र के बार बार कहने के पश्चात भी आपने एक स्त्री को लज्जित किया, उसे अपमानित किया। अब जो आपके सामने खड़ा है वो केवल आपका सेवक है। मेरा जीवन और मेरे शस्त्र सदा आपकी सेवा में रहेंगे। आदेश दीजिए युवराज कि आगे आपके इस दास को क्या करना है। बस करो। मेरे जीवन में तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। आपकी हर आवश्यकता पूर्ण करना मेरा धर्म है युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर, एक दास बनकर और मित्र समझकर मैं आपको कभी गले नहीं लगा पाऊंगा। यदि आप चाहते कि मैं आपके साथ इंद्रप्रस्थ चलूं तो
मैं अवश्य चलूंगा युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर चलूंगा। अपने दास को आज्ञा दीजिए युवराज। प्रणिपात। मित्र, अंधे का पुत्र अंधा। दुशासन, ये वही स्थल है। हाँ, मैं गिरा था यही। मेरे अपमान का ठास उड़ाया गया था। इस स्थान को तोड़वाकर इसे समतल बना दो। इस माया महल के हर एक भ्रम को भंग कर दो और यहाँ वो चिन्ह स्थापित करो जो संसार को यह बताता रहे किस प्रकार दुर्योधन ने अपने अपमान का प्रतिशोध लिया था। भ्राता युधिष्ठिर, अरे मेरे पांडव भाई जा रहे हैं, परंतु जब भाई दूर जा रहा हो तो दूसरा भाई उसे भेंट दे। ये रीति है ना मामा श्री? हाँ। तो इन भाइयों के लिए इस भाई की ओर से एक छोटी सी भेंट। भेंट अनावृत करने की अनुमति चाहूंगा।